इतिहास रहा है। हमने गलती किया कि टिकट दे दिया, जेल से बाहर भी नहीं, हमने गलती किया कि टिकट दिलवा दिया। हमसे गलती हुई है, पाप हमने किया है, भोगना हम ही को पड़ेगा। रिहाई का रास्ता भी तो आपकी सरकार ने ही निश्चित रूप से रिहाई का रास्ता दिलवाया गया है और भगवान मालिक हैं, भगवान फैसला करेंगे। और इनके राज में, माननीय नीतीश कुमार जी के राज में जो लोग भी रिटायर हो गए हैं आईएएस, उनको रखा गया काय के लिए? माल डाउन करवाने के लिए। इसके अलावा नहीं। आप जांच कर लीजिएगा, पता चल वो तो आरोप लगा रहे हैं कि माल आप लोग भी तो थे। वो आरोप लगा सदन में कि माल बना रहे थे, कमाई कर रहे थे। आप लोग सवाल है कि लगा रहे हैं, तो आप लोग नहीं देख रहे हैं कहाँ कौन माल कमा रहा है, कहाँ जा रहा है। आप लोग को बड़े अच्छे लग रहे थे। नहीं, अच्छे लग रहे थे। हम तो अपने आप जो बयान दिए थे अपने, नहीं, हम तो बयान जो दे रहे थे, कल मैंने आप लोगों के सामने कहा कि मैंने बड़ा पाप किया है वैसे लोगों का नाम लेकर कि प्रधानमंत्री का उम्मीदवार होना चाहिए। मैंने व्यक्तिगत बयान दिया था, तो हम उसको वापस लिया। मैंने अपने आप पाप को पछतावा किया और लोगों से कहा कि मैंने हमसे गलती हो गई। आपने ये भी तो कहा था कि लालू जी के आशीर्वाद से मुख्यमंत्री बने हुए हैं। हाँ, तो खटक गया। नहीं, हमने ये नहीं कहा। आप लोगों ने उसको इंटरप्रेट दूसरे तरह से कर दिया। मेरा भाव था कि वो बड़े हैं, ये छोटे हैं, और हम सब लोग, उनका भी आशीर्वाद, जनता का भी आशीर्वाद मिला है, तो मुख्यमंत्री बनेंगे। जब ठाकुर का कुआं हुआ था, और आपको याद होगा कि पार्टी के कई एक चाटुकार लोग हम लोगों के अगेंस्ट गालियां दे रहे थे, छोटे छोटे लोग, और प्रोत्साहन दिया गया था उनको। हम लोगों के, मेरे पिताजी को गाली दी गई, मुझे गाली दी गई, मेरा अपमान हुआ। आप ये सब भूल गए हैं क्या? लेकिन उसके बाद भी हम आपके साथ थे। ये तो प्रॉब्लम कब आई, जब हम देखे कि जब ये पूरा कंफ्यूजन हुआ उस दिन, जो 10 तारीख को कंफ्यूजन हुआ, और हमने ये बात रखी एक बार जाकर के कंफ्यूजन क्लियर करने दीजिए, मुझे अपने परिवार में जाकर के कंफ्यूजन जो है उसको क्लियर करने दीजिए। उसके बाद हमको रोका गया। क्यों हुआ? हम तो वही ना पता करने के लिए जा रहे थे घर, उसीलिए तो जाना, तो उसके बाद हमको रोका गया। अरे तो आपको निकाली है वहाँ से, क्या लोग नहीं जाने देना चाहते थे? बाद में हम नहीं, देखिए हम हमको जाने दीजिए, हम जाते हैं। परिवार भागने का, धोखा देने का, परिवार का अच्छा नहीं, हम भाई वीरेंद्र जी को प्रणाम करते हैं, हमारे चाचा हैं, उनके बारे में हम, वो हमारे बारे में कुछ भी बोले, हम तो क्या है, हम तो उनके भतीजा ना है। हाँ, वो हमारे बारे में गलत बोले, सही बोले, जो बोले, जैसा बोले, हमको उससे हाँ, लेकिन मेरे परिवार के बारे में कोई कुछ कहेगा उसको बख्शेंगे नहीं। ये जदयू का आरोप नहीं है, किसी खास सदस्य ने ये शिकायत की, तो अब इसकी जांच होगी, जो सही होगा, अगर नहीं हुआ होगा नहीं होगा। इसमें जेडीयू के विधायकों पर भी सर, इसमें जेडीयू के विधायक पर ही केस हुई है सर। क्या? जेडीयू के विधायक पर क्या? अरे वो तो कहे ना कि वो तो उनको जो सूचना थी दिए हैं, अब जांच होगी, तो इसमें क्या नई बात है? दूसरे पार्टी के विधायकों पर भी जांच की बात नहीं, ये अब इस पार्टी के विधायक का क्या हुआ वो सब जी मतलब हमको जानकारी थोड़े है। अभी तो जो मामला आप ही लोग के माध्यम से प्रकाश में आया है, ये तो उसके आधार पर बात है ना कि उन्होंने शिकायत की, और उसके बीच में फिर जांच होगी। अगर सही होगी तो उस हिसाब से आपस की बात है, उसको देख लिया जाएगा। सक्षमता परीक्षा को लेकर नियोजित शिक्षक विरोध प्रदर्शन आज घेराव करेंगे बिहार विधानसभा का। विधानसभा तो एक हाफ चल लिया, तो अभी आएंगे कुछ देर में, कह रहे हैं लाखों लाख परीक्षा है। अब लाखों लाख कर रहे हैं, तो वो तो आप दिखा दीजिएगा अगर लाख आएंगे। क्या सरकार विरोध हो रहा है, इस पर क्या करेंगे? क्या इस पे कोई सक्षमता परीक्षा का विरोध कर रहे हैं वो लोग कि हम परीक्षा नहीं देंगे, हमारा ट्रांसफर दूसरे जगह नहीं हो पाएगा, हमको बिना शर्त राजकर्मी का दर्जा दिया जाए। बिना शर्त तो देने की कभी बात नहीं न थी, बिना शर्त देने की बात थी नहीं। लगता है कि कैमरा उठा ना, कैमरा ये सक्षमता परीक्षा तो ली जा रही है, और ये भी नहीं है कि सक्षमता परीक्षा नहीं पास करेंगे
तो उनकी नौकरी नहीं रहेगी, इस संबंध में अंतिम निर्णय नहीं हुआ है। ये तो आप ही लोगों ने बताया है कि एक कमेटी ने अनुशंसा की है, और अभी हमारे ख्याल से शिक्षकों को इतना हड़बड़ाना नहीं चाहिए, इसलिए कि अभी तो सरकार का अंतिम निर्णय हुआ नहीं है। सरकार ने नियमावली में कहा था कि हम इसके बारे में कमेटी से जांच कराएंगे या जो विभाग में इस पर निर्णय होगा, और विभाग ने एक कमेटी बनाया, उसने अपनी अनुशंसा दी, लेकिन अभी निर्णय नहीं हुआ है। और क्या अनुशंसा है मुझे अभी ये पता नहीं है, और निश्चित रूप से हम लोग देखेंगे, और जो शिक्षकों का हित है, शिक्षकों का जो पक्ष है, वो भी जरूर सुनी जाएगी। लेकिन इस माने आंदोलन करने से तो किसी समस्या का समाधान नहीं होता है। अपनी बात कहेंगे, सरकार विचार करेगी, और सबसे बड़ी बात है कि वे उन बातों को लेके अभी प्रदर्शन कर रहे हैं जिसके बारे में अंतिम फैसला नहीं। ये डिमांड है कि भाजपा ने नीतीश कुमार को कब्जा कर लिया है, और अभी भाजपा की सरकार है। भाजपा की सरकार बनने के साथ साथ सामंतों का हौसला बुलंद हो गया है, और दलित जातियों पर उत्पीड़न शुरू हो गई है, हत्या शुरू हो गई है, बलात्कार की घटना बढ़ने लगी है, और साथ साथ इनका जो के पाठक है उत्तर प्रदेश से आके बिहार के शिक्षित बेरोजगारों का नौकरी खा रहा है। ये इन्होंने तमाम उत्तर प्रदेश के लोगों बेरोजगार नौजवानों को लाके बिहार में नौकरी दे रहा है। इसलिए हम लोग मांग करते हैं कि बिहार में डोमिसाइल नीति लागू हो, और के पाठक को पर कार्रवाई हो, और जो लगातार नियोजित शिक्षकों को अपमानित, प्रताड़ित, लांछित किया जा रहा है, उनका सम्मान सुनिश्चित किया जाए, और शिक्षा विभाग में जितने पद रिक्त हैं सब्जेक्ट वाइज पदों को भरा जाए, और डोमिसाइल नीति लागू हो। बिहार के बेरोजगार शिक्षित नौजवानों को बिहार में रोजगार मिलना चाहिए, उसके बाद दुनिया को देखेंगे, देश को देखेंगे। के पाठक तो सर बहुत ब्राइट ऑफिसर है, उनको 2500 रुपया मान क्या के पाठक तो बहुत ब्राइट ऑफिसर है। ब्राइट मीन्स मतलब बहुत अच्छे हैं। ऐसे अच्छा आप अच्छा हैं तो आप इसी तरह से नियोजित शिक्षकों को प्रताड़ित कीजिएगा, सारी जिंदगी परीक्षा देगा, सक्षमता परीक्षा बार के बहाने आप उन लोगों को अपमानित कर रहे हैं। क्या ब्राइटनेस है उसका?